नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1 है वो अपलोड किया जा चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1950 के दशक के भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है वह पुनर्गठित हुए थे? क्या कर्नाटक हुआ था? नहीं, ये नहीं हुआ था। महाराष्ट्र हुआ था? हाँ, ये हुआ था। पंजाब हुआ था? ये भी नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश हुआ था? हाँ, आंध्र प्रदेश सबसे पहले हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1950 के दशक में भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के उपरांत आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का गठन हुआ था। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाइयों ने एक नए पृथक राज्य के लिए पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया और आमरण अनशन के दौरान 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के कारण आंदोलन तीव्र और हिंसक हो गया। फलस्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तेलुगु भाषियों के लिए एक नए पृथक राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन जो है वह 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और 1960 में महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश जो है वो प्रारंभ हुआ था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था श्री रामल्लू जी की मृत्यु के बाद यह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन जो है वह किन्होंने किया था? इसका जो पृष्ठांकन है वह किन्होंने किया था? वह किया था धर कमीशन की रिपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भाषाई राज्यों का पृष्ठांकन जो है वह एसके धर कमीशन रिपोर्ट ने किया था और धर आयोग का गठन जो है जिसमें 4 सदस्यीय लोग थे। धर आयोग का गठन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश एसके धर थे। इस आयोग का कार्य विशेष रूप से दक्षिण भारत में उठी इस मांग की जांच करना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए अथवा नहीं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था? तो वह क्या था? वह यह संतुष्टि देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें जो हैं वह स्थापित की गई थी? कितनी स्थापित की गई थी? 5 जो है वो स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषा के भाषाई राज्य गठित किया गया था। तो कौन सा पहले गठित किया गया था? वह किया गया था आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू के नेतृत्व में एक समिति जो है वह केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश गठन के समय रॉयल सीमा व तटीय आंध्र के मध्य राजधानी के विषय को लेकर हुए विवाद को सुलझाने हेतु गठित की गई थी। यह रिपोर्ट जो है समिति द्वारा वर्ष 1953 में जो है वह प्रस्तुत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था। यह कब किया गया था? यह जो किया गया था वह मार्च 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक मार्च 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित जो है वो किया गया था। इसके तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन 2 राज्यों यथा
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में कर दिया गया। यह अधिनियम जो है वह 2 जून 2014 से जो है वो लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल आपको जो है वह बताना है। सही काल आपको बताना है। तो सिक्किम राज्य की जो स्थापना है वह 16 मई 1975 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना है वह 20 फरवरी 1987 को हुई थी। नागालैंड की जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। और जो हरियाणा है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मैं एक तरफ क्या बोल रहा हूँ, मैं एक तरफ लिख रहा हूँ संघ क्षेत्र या राज्य, और एक लाइन खींचिए और दूसरी तरफ लिखिए गठन का समय। इसका गठन जो है वह कब हुआ था? क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं सब एक ही बार में बता देता हूँ, आप उन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले नंबर पे लिखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है इसका गठन जो हुआ था वह 1953 में हुआ था। दूसरे नंबर पे लिखिएगा राजस्थान। राजस्थान का जो गठन का समय है वह 1956 में हुआ था। नंबर 3 पे लिखिएगा गुजरात और महाराष्ट्र। इसका जो गठन है यह 1960 में हुआ था। फिर चौथे नंबर पे लिखिएगा नागालैंड। नागालैंड का जो गठन है वह 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। पाँचवें नंबर पे लिखिएगा हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। हरियाणा में लिखिएगा इसका गठन जो है वह 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1966 को हुआ था। फिर छठवें नंबर पे लिखिएगा हिमाचल प्रदेश, और इसकी स्थापना जो है गठन जो है वह 1971 को हुआ था। सातवें नंबर पे लिखिएगा मेघालय एंड त्रिपुरा। इसका जो गठन है वह 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। आठवें नंबर पे लिखिएगा सिक्किम। सिक्किम जो है वह 16 मई 1975 को इसका गठन हुआ था। नौवें नंबर पे लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका जो गठन है वह 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था। 10वें नंबर पे लिखिएगा गोवा। गोवा, इसका जो गठन है वह 30 मई 1987 को हुआ था। 11वें नंबर पे लिखिएगा छत्तीसगढ़। इसका जो गठन है वह 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। 12वें नंबर पे लिखिएगा उत्तराखंड। इसका जो गठन है वह 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 13वें नंबर पे लिखिएगा झारखंड। इसका जो गठन है वो 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे सबका नाम मैंने बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य जो था वो कौन था? तो वो जो राज्य था वो सिक्किम था। कौन सा था? सिक्किम था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और सिक्किम को जो है वो 1975 में मतलब राज्य का दर्जा एक तरीके से दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है भारत संघ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो नागालैंड का राज्य बनना ये कब हुआ था? यह 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वह जुलाई 1956 को आया था। हरियाणा राज्य का जो बनना है वह 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और गुजरात का राज्य बनना 1960 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही मतलब काल क्रमानुसार लिखना है आपको। गोवा जो है वह कब बना था? गोवा जो बना था वह 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ था। तेलंगाना जो है वह 2 जून 2014 को गठित हुआ था। झारखंड जो है वो 15 नवंबर सन 2000 को गठित हुआ था। और हरियाणा जो है वह 1 नवंबर 1966 को गठित हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने का
के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से करिए। तो आंध्र प्रदेश जो है वो कब बना था? आंध्र प्रदेश 1953 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, हरियाणा जो है 1966 में, और सिक्किम जो है वो 1975 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से राज्य निर्माण की तिथि में कौन सा कथन सही सुमेलित है? कौन सा कथन सही सुमेलित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हरियाणा जो है वो 1 नवंबर 1966 को बना था। यही सही जवाब है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मिजोरम 25 जून 1986 को नहीं, ये 20 फरवरी 1986 को बना था। तेलंगाना जो है या 15 अगस्त को नहीं, या 2 जून 2014 को बना था। और छत्तीसगढ़ जो है वो 20 नवंबर को नहीं, या 1 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों के निर्माण का कौन सा सही कालानुक्रम है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। तो सही क्रम में आपको लगाना है। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ कब बना था? छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर सन 2000 को। अरुणाचल प्रदेश जो बना था वो बना था 20 फरवरी 1987 को। झारखंड जो है वो बना था 15 नवंबर सन 2000 को। सिक्किम जो है वह 16 मई 1975 को बना था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर जो है वह दीजिए। हरियाणा जो है फिर से मैं बता रहा हूँ 1966 को बना, नागालैंड 1963 को बना, सिक्किम जो है 1975 को बना था, मेघालय जो है 1972 को बना था। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, या कब किया गया था? या किया गया था 1960 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो इसमें जो दे रखा है ना सब गलत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में इस समय जो है वह 28 राज्य हैं और जो 8 हैं वो यूनियन टेरिटरी हैं। कितने हैं? यूनियन टेरिटरी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या जो है वह कितनी है? तो ये जो संख्या है कुल 8 है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन सा? गोवा एक राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये एक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और आपको बताना है। भारत में चौथा आम चुनाव जो है कब हुआ था? यह हुआ था 1967 में। हरियाणा राज्य का बनना जो है यह हुआ था 1966 में। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य रखना जो हुआ था यह हुआ था 1973 में। और त्रिपुरा का पूर्ण राज्य बनना जो ये हुआ था यह 1972 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? कौन सा अवस्थित है? रोहतक अवस्थित है और करनाल अवस्थित है। ना खुर्जा नहीं है और अम्बाला भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। केवल 3 और 4 सही, पहला और दूसरा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में हरियाणा के जो है वो कुल 14 ज़िले शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? नाम नोट कर लीजिएगा। पहला है फरीदाबाद, दूसरा है गुरुग्राम, तीसरा है नूह यानी कि मेवात, चौथा है रोहतक, पाँचवा है सोनीपत, छठवां है रेवाड़ी, सातवां है झज्जर, आठवां है पानीपत, नौवां है पलवल, 10वां है चरखी दादरी, 11वां है महेंद्रगढ़, 12वां है भिवानी, 13वां जो है वो है जींद और जो 14वां है वो करनाल है। ये किसके राज्य हो गए? ये किसके डिस्ट्रिक्ट हो गए? ये हो गए हरियाणा के। और एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले। उनके नाम आप नोट कर लीजिए। पहला लिखिए मेरठ, दूसरा गाज़ियाबाद, तीसरा गौतम बुद्ध नगर, चौथा बुलंदशहर, पाँचवां हापुड़, छठवां बागपत, सातवां मुजफ्फरनगर और 8वां जो है वो शामली है। और राजस्थान के जो है वो 2 ज़िले एनसीआर में आते हैं। कौन कौन से? पहला है अलवर और दूसरा है
भरतपुर तथा संपूर्ण दिल्ली का क्षेत्र जो है वो एनसीआर में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला कथन है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है कि एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ये भी बात सही है। तीसरा कथन है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जी की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। और ये जो चारों कथन दे रखे हैं ना, चारों कथन सही हैं। भारत में राज्यों के उनके अपने संविधान नहीं हो सकते, ये भी बात सही है। दूसरा आपको बताना है जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान है, तो ये बात बिल्कुल मतलब सही था पहले, अब के ज़माने में ये जो है ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो बी को आप नोट डाउन करके रखिएगा। तीसरा कथन है कि भारत में राज्यों को भारत संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल बात सही है ये। और चौथा कथन है कि दिल्ली के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% जो है वह हो सकती है। तो ये भी बात आप कर सकते हैं। देखिए, जब ये क्वेश्चन आया था तब 2018 था और ये जो बात थी ये सही थी। तो अब 2018 नहीं, अब आ गया है 2023, तो आप ये बोल सकते हो कि गलत कथन पूछ रहा है, तो ये जो बी वाला कथन हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो होता है वह किसके पास होता है? वह जो होता है वह राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।